नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द बसंत क्लासेस में। तो सुबह सुबह मैं हाजिर हूँ आपके साथ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। आज अपन चर्चा करेंगे 24 अप्रैल 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे जो इस चैनल पे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित। और हाँ, इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ पाने के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ से आपको प्रत्येक पीडीएफ और पोल क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? भारत कौन से स्थान पे है? कौन से स्थान पे है दोस्तों? 142वें। कौन से स्थान पे? 142वें स्थान पे। 142वां स्थान है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का। और ये रिपोर्ट विदाउट बोर्ड्स द्वारा जारी किया गया है। टॉप 3 देशों की बात अगर करें तो नॉर्वे पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड और तीसरे स्थान पे डेनमार्क रहा है। भारत 2 स्थान नीचे उतरकर 142वें स्थान पर आ गया और पिछले साल भारत 140वें स्थान पर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने रहेगा कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य 73वां संविधान संशोधन। ये बात बता दूं मैं आपको, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और तब से संविधान द्वारा देश में पंचायती राज को मान्यता मिली और इसलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सुबह सुबह मैं करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर हाजिर होता हूं। और ये आपका करंट अफेयर्स का वीडियो, अगर आप ये एक ही वीडियो देखते हमेशा डेली का, आने वाली परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं दूसरी जगह आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वो पीडीएफ रखें अपने पास डाउनलोड करके और उसको बाद में रिविज़न कर सकते हैं। आपका एक भी सवाल बाउंस नहीं होगा। और हमेशा सुबह का एक टारगेट बनाइए कि सुबह मुझे उठ के ये करना है, सुबह इस टाइम मुझे करंट अफेयर्स देखना है और उसके बाद अन्य क्वेश्चन या फिर अन्य सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों समय कम है, कंपटीशन परीक्षा है, फाइट करनी है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। एक वीडियो में आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो रहा है, ये मेरी गारंटी है। और इससे आगे आप दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी और हमेशा मोटिवेट रहिए और सही दिशा में, सही डायरेक्शन में चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस कंपनी के साथ कोविड-19 इंडिया सेवा नामक आधिकारिक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस कंपनी के साथ मिलके? तो ट्विटर के साथ मिलके कोविड-19 इंडिया सेवा नामक आधिकारिक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान ट्विटर सेवा के जरिए सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में बड़े स्तर पर लोगों से जुड़ सकेगी और उन्हें जानकारी के साथ मदद पहुंचाई जा सकेगी। अब चर्चा करते हैं अपने ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 कब हुई थी? 21 मार्च 2006 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपके कैलिफोर्निया में है। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका संस्थापक या फिर सीईओ की बात करें, ट्विटर के संस्थापक या सीईओ, तो इसके सीईओ कौन है? जैक
डोर्से। कौन है? जैक डोर्से। जैक डोर्से इनके सीईओ है ट्विटर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा कि हाल ही में हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स। हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक दोस्तों सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति एक भारतीय लेखिका है। ठीक है, ये भारतीय है और इनकी पुस्तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा, किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है? किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है? तो केरल राज्य सरकार ने। केरल राज्य सरकार ने ये पहल स्टार्ट की है। केरल के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेज़ी से जांच करने के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया है। तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया है। तिरंगा TIRANGA तिरंगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्या अभियान। ये शॉर्ट में नाम दिया गया है इसको तिरंगा। ठीक है, और ये तिरंगा नामक एक वाहन है जो कोविड-19 लक्षणों की तेज़ी से जांच करने के लिए बनाया गया है। तिरंगा यानी TIRANGA, T से टोटल, I से इंडिया, R से रिमोट, A से एनालिसिस, N से निरोग्या और अभियान, यानी कि टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्या अभियान। अब थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं केरला की। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी क्या है दोस्तों? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? P विजयन। क्या नाम है मुख्यमंत्री का? P विजयन, यानी कि पिनराई विजयन। ये कौन सी पार्टी से? ये है भाकपा से। कौन सी पार्टी से? भाकपा से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और ये अपने इनके गवर्नर, केरल के गवर्नर वर्तमान में कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं। और केरल में आपको पता ही है कि दो पड़ोसी राज्य है, तमिलनाडु और कर्नाटका। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने रहेगा कि हाल ही में किसकी पुस्तक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसकी पुस्तक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके एडम हिगिनबॉटम। एडम हिगिनबॉटम की पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी। एडम हिगिनबॉटम की पुस्तक, क्या नाम है उसका? सुनिए ध्यान से, मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता। ये एक पुरस्कार है, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब की बार किस पुस्तक ने जीता है? लेखक का नाम है एडम हिगिनबॉटम और पुस्तक का नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। पूरा नाम याद रहता है नहीं रहता है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ वर्ड्स किताब के याद रखने नाम के, तो अपने को ऑप्शंस देखते परीक्षा में अंदाज़ा लग जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा कि किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो गोवा राज्य। गोवा राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया। आपको पता ही होगा कोरोना यानी कि कोविड-19 की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई और वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया और वुहान कोरोना वायरस को नाम SARS-CoV-2 दिया गया है। अब बात करते हैं गोवा की, तो गोवा की राजधानी आपके पणजी है। ठीक है, गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, जो कौन सी पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। गवर्नर वहाँ के कौन है? सत्यपाल मलिक। वहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल
मलिक। सत्यपाल मलिक वहाँ के गवर्नर है। और गोवा के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है। ठीक है। और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश आपको पता है प्रदीप नांद्राजोंग है। गोवा की एक खासियत, गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हर साल 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो, ये सी है, गेट सेट गो, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार की पहल है। इस ऐप के माध्यम से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा पास करने में मदद मिलेगी। उनकी सहूलियत के लिए ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा बनाया गया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन कर्नाटका की। कर्नाटका की राजधानी कौन सी है दोस्तों? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और वर्तमान में कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन हैं? BS येदियुरप्पा। ये वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। और पार्टी इनकी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है ये। और वहाँ के गवर्नर कर्नाटका के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। और वहाँ पे इसरो का मुख्यालय भी है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, जो कर्नाटका के अंदर है। बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा कि हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो एन कामाकोदी। किसको नियुक्त किया गया है? एन कामाकोदी को सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना, अब बात करते हैं सिटी यूनियन बैंक की। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना आपके 1904 में हुई थी। और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? कुंभकोणम। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? कुंभकोणम। और कुंभकोणम कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं R मोहन। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? R मोहन। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके रहेगा कि किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो वो रहेगा आपके राजस्थान। राजस्थान ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। इसकी बात करें तो ये ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और ज़रूरी दवाइयाँ मंगवाने में मदद करेगी। राजस्थान राज्य की बात करते हैं थोड़ी सी अपन कि राजस्थान की राजधानी आपको सर्वविदित होगा, कौन सी है? जयपुर। गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और कौन सी पार्टी से है? INC से है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं ये। और यहाँ के राजस्थान के गवर्नर कौन है वर्तमान में? कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल है। और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती। कौन है? इंद्रजीत मोहंती यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और राजस्थान को आपको पता ही होगा, राजस्थान में 25 तो लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं और 200 विधानसभा सीटें हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान ये भी राजस्थान में स्थित है। ये बहुत काम की चीज़ है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और कर्क रेखा राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कर्क रेखा भारत में टोटल कितने राज्यों में से गुजरती है? कर्क रेखा भारत में से टोटल 8 राज्यों में से गुजरती है, जिसमें अपन शुरू करते हैं गुजरात से। गुजरात के बाद राजस्थान के बाद
मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में डेविड ली को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में डेविड ली को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया, तो हुआवेई इंडिया का। हुआवेई चीन की मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, हुआवेई चाइना की एक मोबाइल कंपनी है, और डेविड ली को भारत में हुआवेई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। हुआवेई की स्थापना 1987 में हुई थी और मुख्यालय इसका शेंजन चीन में है। कहाँ पे है? शेंजन चीन में। इसका मुख्यालय शेंजन चीन में है और वैश्विक सीईओ इसके रेन जोंगफोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 12वां। हाल ही में किसने G20 यानी जो G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में किसने G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, तो इसका उत्तर आपके सऊदी अरब ने G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। और हमारे देश के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। G20 की बात करें तो G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। ग्रुप ऑफ 20, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपियन संघ यानी कि EU, 19 तो देश और एक यूरोपियन संघ का समूह है जिसकी स्थापना G20 की स्थापना, ये संगठन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। G20 की स्थापना आपके 26 सितंबर 1999, G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी और भारत भी G20 का हिस्सा है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत भी G20 का हिस्सा है, इसलिए संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और सऊदी अरब बात करें तो सऊदी अरब भी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है रियाद। यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल, करेंसी यहाँ पे चलती है सऊदी रियाल। और यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में है शाह सलमान। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है शाह सलमान। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन अपने ये करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो गए। और मैं आपको पता ही है हमेशा वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, और आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होता है और उसका उत्तर मैं अगले दिन के वीडियो में बताता हूँ। यह आपकी एक टेस्टिंग भी हो जाती है और मुझे भी पता चल जाता है कि आप कितने अपडेट रहते हो। और ये एक रिवाइज होता है, आपको कोई चीज़ लिखोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। और ये आज का प्रश्न आपने मतलब कल मैंने जो वीडियो में प्रश्न पूछा था उसका उत्तर बताएंगे। तो कल मैंने एक प्रश्न पूछा था आपको कि हाल ही में BMW एक कार निर्माता कंपनी है, ठीक है, मोटर कंपनी है। BMW इंडिया के अध्यक्ष व CEO का निधन हुआ हाल ही में, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दोस्तों रुद्रतेज सिंह। क्या नाम था? रुद्रतेज सिंह। ठीक है, अब चलते अपने आज के क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका उत्तर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो किस देश ने अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द किया है? फ्रांस, अमेरिका, युगांडा या स्पेन? इसमें से आपको उत्तर बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर तो करना ही है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, अपने पास ग्रुप्स है उसमें भी शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। और आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आपको टेलीग्राम चैनल तो सब्सक्राइब करना है, उस पर आपको सारी PDF मिलेगी। आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या फिर हमारा फेसबुक अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर सुबह करंट अफेयर्स की क्लास के साथ।